हेलो ऑल। सो अभी हम सेकंड सम देख लेंगे प्रैक्टिस सेट 23 का 7th स्टैंडर्ड का रैशनल नंबर का। तो सेकंड सम हम ये थोड़ा सा हल्का कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये। सब ये 4/5 एंड 2/3 है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट ये देखना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है क्या। हमें ये डिनोमिनेटर को कॉमन करना है, ठीक है। सब यहाँ पे दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं। तो अब हमें नेक्स्ट टास्क क्या आता है कि हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम सिंपली 5 का टेबल लिखेंगे और 3 का टेबल लिखेंगे और उसमें से जो भी लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होगा उसको हम एलसीएम मान लेंगे और उसके आगे सॉल्व करेंगे। या तो सेकंड वे हमारा क्या है कि सिंपली ये दोनों जो डिनोमिनेटर है इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, हमें हमारा मिल जाएगा, मतलब मल्टी कॉमन मल्टीप्लायर मिल जाएगा। वो कभी कभी किसी किसी केसेस में एलसीएम नहीं भी हो सकता है और किसी केसेस में एलसीएम हो सकता है, बट यहाँ पे हमारे केस में ये दोनों प्राइम नंबर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा वो एलसीएम ही होगा, ठीक है। सो हम सिंपल वे से जाते हैं, जो कि एकदम कन्वेंशनल वे बोल सकते हैं हम। तो ये 5 है, 5 का टेबल 5, 10, 15 एंड 20। सेम वे में 3 का टेबल 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है, 21। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर कौन सा है। तो सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा है दोनों में। तो यहाँ पे देखिए 5, 5 यहाँ नहीं है, 10 यहाँ है लेकिन यहाँ भी नहीं है, यहाँ 15 है, यहाँ पे है क्या 15, यस है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम फॉर 5 एंड 3। अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या आता है कि ये जो दो नंबर्स है हमारे पास, इन दोनों नंबर्स का हम एलसीएम तो हमें मिल गया। अब 5 को कितने टाइम्स हम रीड करेंगे कि 15 आएगा। सो वो होता है हमारा 3 टाइम्स, ठीक है। 3 को कितने टाइम्स हम रीड करेंगे कि 15 आएगा, तो 5 टाइम्स, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, ये जो 4/5 नंबर है, इसमें हमें इस दोनों नंबर को, मतलब जो हम ऑपरेशन डिनोमिनेटर के साथ कर रहे हैं सेम ऑपरेशन हमें न्यूमरेटर के साथ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो 4/5 है उसे हम, उसका डिनोमिनेटर हमें कॉमन करने के लिए क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो सेम वे में हम 3 से मतलब न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। हमने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी करेंगे हम। तो हमारा जो ये 4/5 है, वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/5 इंटू 3/3, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कट हो जाएगा ना, सिंपल। ये 3 1 जा 3 1 जा 1/1, मतलब 4/5 वापस आ जाता है। तो हमारे पास 4/5 तो है, एग्जिस्ट है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें ये मिल गया। तो 4 इंटू 3 12 आ गया, डिवाइड बाय 5 इंटू 3 15 आ गया। ये हमारे पास पहला नंबर मिला हमें। सेम वे में हमें 2/3 के साथ करना है, ठीक है। सो ये 2/3 इक्वल टू 2/3 को हम, जो हमारे डिनोमिनेटर है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा, मतलब इसका और इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। लेकिन अभी दूसरा क्या होता है कि हम जब डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर को भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि वो नंबर सेम रहे। क्यों, क्योंकि ये 5 को कट कर देंगे हम, 5 1 जा 5 1 जा, तो 1/1 आएगा। तो यहाँ पे 2/3 हमारा मेंटेन रहता है, ठीक है। सो सेम वे में हमारा ये हो जाएगा 10/15। तो हमारे पास ये दो आंसर मिल गए। अब क्या करेंगे, हमें चेक करना है कि इसके बीच में 3 नंबर्स हमें एक्चुअली यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 12 है, तो हम क्या करेंगे, एक स्केल बना लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे 12/15, और यहाँ पे दूसरा जो एंड है हमारे पास 10/15। हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे पहले जो नंबर है वो हम पहले लिखेंगे, जो दूसरा है वो दूसरे लिखेंगे, वो वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 12 को हम क्या कंसिडर करेंगे, 12/15 को 12 करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 15 को यहाँ से भी हमें डिवाइड करना है, यहाँ भी डिवाइड करना है, तो बीच में भी कोई नंबर होगा उससे हम 15 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। सेम वे में 10/15 है तो इसको हम इंटीजर में लिख सकते हैं, तो यस लिख सकते हैं 10 के फॉर्म में। तो ये 10/15 हो गया। अब ये इंटीजर जो है हमारा, इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, सो एक ही है इंटीजर, वो है 11।
उसके अलावा अगर हम यहाँ पे 11.5 लिखते हैं तो ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, और हमें इंटीजर में ही ये पूरा फाइंड आउट करना है, पॉइंट्स में नहीं फाइंड आउट करना है हमें। सो यहाँ पे ये 12 आ गया, ये 12/15 आ गया, ये 11 आया, ये 10 आया, तो अब यहाँ पे 11/15 आएगा, तो ये एक ही नंबर मिल रहा है हमें। तो जब कभी हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाए तो हमें क्या करना होता है, हमें सबसे लोवेस्ट नंबर के साथ में फिर इंक्रीमेंटली हमें आगे बढ़ना होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 12/15 है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहला 1/1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/1 से मल्टीप्लाई करके कुछ फायदा नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि सेम नंबर ही आएगा, तो हमें सेम जगह पे हम वापस स्टक हो जाएंगे। तो हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है, हमें क्या करना है, 2/2 से मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर्स को, ठीक है, और जो भी नंबर आएगा उसमें भी सेम चीज हमें अप्लाई करके चेक करना है। फिर से अगर हमें 3 नंबर्स नहीं मिल रहे तो फिर हम क्या करेंगे, 2/2 की जगह 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअली में। सो उसके बाद हमें क्या मिलता है, मतलब यहाँ पे 12/15 है, यहाँ पे 2/2 है, तो यहाँ पे 3/3 करेंगे, यहाँ 4/4, 5/5, 6/6, ऐसे करके हम इंक्रीमेंटल कर सकते हैं। या तो फिर अगर हमें और सिंपल वे से जाना है, हम सिंपली 10/10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो आंसर आएगा हम वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी टाइम बिंग के लिए हम 2/2 से जाएंगे। तो यहाँ पे 12 इंटू 2 24, 15 इंटू 2 30। सेम वे में यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 इंटू 2 20, 15 इंटू 2 30, ठीक है। तो ये दो हमारे पास वैल्यूज मिल गया। अब इसका हम क्या करेंगे, हम स्केल बना लेंगे, हमारा जो नॉर्मल स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 24/30, 20/30, ठीक है। इसको हम अगर 30 से ही डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी 30 से कर रहे हैं, तो इसको हम 24 लिख सकते हैं, तो यस। इसको यहाँ पे हम 20 लिख सकते हैं, यस, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अभी हम ये डिवाइड बाय 30 वाले स्केल पे है, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। कोई भी नंबर यहाँ पे आएगा उसको हम डिवाइड बाय 30 ही करने वाले हैं यहाँ पे, ये स्केल, इसलिए हम यहाँ पे 24 और ये 20 लिख रहे हैं। यहाँ पे अब क्या आएगा, हमारा 23 आएगा, ये 22 आएगा, यहाँ 21 आएगा, और कुछ आ सकता है इधर पे, नहीं आ सकता, बाकी सब पॉइंट्स में आएंगे, तो हमें पॉइंट्स में नहीं जाना है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 23, 22, 21 आ गया, और यहाँ पे 20 आ गया। हमें कितने नंबर चाहिए थे, 3 ही चाहिए थे, तो 3 मिल रहे हैं, तो यस। तो हम यहाँ पे 2/2 पे स्टॉप कर देंगे, और उसके बाद में हम ये जो 23 है हमारा, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे 23/30, 22/30, 21/30। क्यों, क्योंकि हमारा 30 का डिवाइड बाय 30 का स्केल है, ठीक है। तो ये हमारे 3 आंसर्स आ गए। तो ये जो तीनों वैल्यूज है ये हमारे इन दोनों नंबर्स के बीच के होंगे, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 23/30, 22/30, 21/30, ठीक है। तो ये हमारा इस हिसाब से इसका सॉल्यूशन आ गया है ये, ठीक है। सो इसमें कोई भी डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। अब इसी के जैसा हम थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थर्ड थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, उसमें हमारा जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस है, ठीक है। सो अब थर्ड प्रॉब्लम के लिए हम लेट्स रब इट फर्स्ट। और एक्चुअली हमारा जो थर्ड प्रॉब्लम है, थर्ड के जैसे सिमिलर हमारा फोर्थ फिफ्थ प्रॉब्लम भी है, और हमने जो पहले दो सॉल्व किए उसके जैसे बाकी के प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि अभी सेवंथ वाला देखेंगे तो सेवंथ वाला हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम के जैसा सेम है, ओके। एंड अभी जो हम थर्ड सॉल्व करने जा रहे हैं, तो ये थर्ड के सिमिलर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये तीन, और सेवंथ एट्थ भी उसी के जैसा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड हमारा है -2/3, 4/5। इन दोनों के बीच का अभी हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो अभी थोड़ा देर पहले हमने फाइंड आउट किया था कि हमारा हमें क्या पहले देखना रहता है कि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है क्या। सो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दो वे है हमारे पास। एक तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगा उसको हम यूज कर लेंगे एज अ एलसीएम यहाँ पे। इवन दो किसी किसी केसेस में हमें एग्जैक्ट एलसीएम नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर्स है तो इसलिए हमें एग्जैक्ट एलसीएम मिलेगा यहाँ पे दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। दूसरा वे क्या है हमारा, जो कि सबसे सिंपल और ट्रेडिशनल वे बोल सकते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 का टेबल लिख लेंगे, 3 का टेबल लिख लेंगे, और दोनों में से सबसे लीस्ट जो भी कॉमन नंबर होगा उसे हम यूज कर लेंगे। तो 5, 10, 15, 20, 25, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है।
सो अब यहाँ पे अगर हम देखें सो 5 है, 5 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे है कहीं नहीं है, 10 यहाँ पे 10 है कहीं नहीं है, 15 यहाँ पे 15 यस है। ओके सो ये हो गया हमारा 15। सो 15 हमारा एलसीएम हो गया 5 एंड 3 का। ओके अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स है इनके डिनोमिनेटर को हमें एलसीएम में कन्वर्ट करना है। ठीक है सो अब मैंने पहला नंबर लिख लिया हमारा -2/3। अब -2/3 को हमें हमारा जो ये डिनोमिनेटर है इसे हमें 15 में कन्वर्ट करना है। तो हम 3 को कितने टाइम्स पढ़ेंगे, सो 1 2 3 4 5 टाइम्स पढ़ेंगे हम, तो हमारा ये 15 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगर हमने डिनोमिनेटर का 5 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। नंबर की जो प्रॉपर्टी है, जो उसका वैल्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 5 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ भी 5 से करेंगे हम मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि ये 5 1 जा कट हो जाएगा तो ये 1/1 आएगा, तो वापस से हम -2/3 हमें नंबर मिलता है, इसलिए हम इसे 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 5 × 3 15। सो ये -10/15 आ गया हमारा। अब ये हमारा एक नंबर हुआ। अब सेम वे में हम यहाँ पे करेंगे 4/5 के लिए। ठीक है सो यहाँ पे हमारे पास 5 है डिनोमिनेटर में, इसको हमें क्या करना है 15 करना है। तो 15 कैसे होगा, 1 2 एंड 3 टाइम्स पढ़ने के बाद हमारा 15 आ जाता है। ठीक है सो अब क्या करेंगे, हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने न्यूमरेटर को क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, क्योंकि हमें नंबर को सेम रखना है, एज इज रखना है। तो अगर हमने 3/3 से मल्टीप्लाई किया मतलब 1/1 वो हो जाएगा कट होके, और 1/1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4/5 से, तो 4/5 आएगा हमारा। ठीक है सो यहाँ पे हमें क्या आएगा, 4 × 3 कितना हो गया, 4 3 12, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15। तो हमारे पास अभी दो नंबर है, -10/15 एंड 12/15। हम क्या करेंगे, इसे सिंपली हमारे स्केल पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है ये थोड़ा सा बड़ा स्केल बना रहा हूँ अभी मैं। तो यहाँ पे अभी हमारे पास 0 पकड़ लो इसको। ठीक है हमारा डिवाइड बाय 15 वाला स्केल है ये। कोई भी नंबर होगा यहाँ पे इंटीजर, उसको हमें डिवाइड बाय 15 ही करना है। ठीक है तो अब यहाँ पे क्या है हमारा -10/15 है। सेम वे में हमारे पास जो लास्ट का नंबर है दैट इज -12/15। ठीक है बीच में अभी क्या क्या नंबर्स होंगे वो कैसे फाइंड आउट करना है, तो हमें सबसे फर्स्ट क्या करना है, ये डिवाइड बाय 15 वाला स्केल है तो हमें 12/15 मतलब ये 12 हो जाता है, और ये होता है -10 होता है। ठीक है सो यहाँ पे ये 0 भी है हमारे पास, तो ऑब्वियस है कि ये हमारे पास क्या स्केल बनेगा 0 -1 -2। ठीक है सेम वे -3 -4 -5 ऐसे करते करते हमारे पास ये -7 और -6 भी रहेंगे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे हमारे पास आ जाएंगे सारे नंबर्स। ठीक है अब हमें एक्चुअल में क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, कि हमें सिर्फ 3 नंबर्स बताने हैं। ठीक है ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि हमें सिक्वेंशियली 3 नंबर बताने हैं, हमें रैंडमली हम कोई भी इसमें से 3 नंबर सिलेक्ट करके अगर आउटपुट लिख देंगे या फिर आंसर लिख देंगे तो वो भी हमारा करेक्ट ही आंसर होगा। हम इसमें से कोई भी 3 नंबर पिक कर सकते हैं हमारे आंसर के लिए। तो यहाँ पे अभी ये -9 है मतलब -9/15 हुआ। एक ले लेते हैं हम यहाँ पे -4/15 -2/15 -7/15। ठीक है फिर यहाँ पे 1/15, यहाँ पे 4/15 6/15 7/15। ठीक है और ठीक है अभी ये 11/15 भी हम ले लेते हैं। तो हमारे ये सारे जो नंबर्स है ये इसमें से कोई भी नंबर हम ले सकते हैं अभी के लिए। यहाँ पे मैंने जो लिखे हैं वो कम ही लिखे हैं। यहाँ पे ये जितने नंबर से सबको अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो भी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है हमें 3 नंबर पूछे गए तो हम क्या लिख सकते हैं, टाइम बिंग के लिए हमारे पास -7/15 लिख लेते हैं हम। ठीक है -4/15 लिख लेते हैं, -2/15 लिख लिया हमने, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दूसरा जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आंसर, वो आंसर भी हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं, जैसे कि -9/15 है आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है दूसरा वैल्यू क्या है -7/15 और
4/15। तो अगर आप ये तीनों नंबर को यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे वो है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, -9 मीन्स ये नंबर लिया है, -7 तो ये नंबर लिया है, फिर 4/15 मतलब ये वाला नंबर लिया है, ठीक है। सो ऐसा कुछ उन्होंने उन्होंने ऐसा कुछ स्पेसिफिकली इक्वल इंटरवल वाला नंबर भी नहीं लिया है। तो आप कोई भी नंबर इसमें से लिख सकते हो और वो करेक्ट होगा। अगर कोई टीचर इसे रॉन्ग देता है, इसमें से कोई भी नंबर को अगर आप यूज करते हो तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो ये सॉल्यूशन दिखा के, ठीक है। और आप जब ये एक्चुअल में सॉल्व करोगे तो आप ये स्केल बनाओगे एग्जाम में, तभी आपका आंसर जस्टिफाई होता है। आपने अगर इतना करने के बाद डायरेक्टली आंसर लिख दिया तो दैट इज रॉन्ग। तो आपको ये स्केल बनाना होगा पेपर में, ताकि टीचर को या फिर जो भी इवैल्यूएशन कर रहा है आपके पेपर का, उससे एग्जैक्टली समझ में आए कि आपने ये आंसर लाया कहाँ से। आपने यहाँ से ये स्केल बना दिया तो टीचर को अपने आप समझ जाएगा कि हाँ, स्टूडेंट को एग्जैक्टली समझा है कि इन दोनों के बीच का नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। एंड उस बेसिस पे आपने अगर कोई अलग नंबर भी चूज किया जो कि आपके आंसर शीट में अभी नहीं है, यहाँ पे मतलब आंसर बुक अगर आप चेक करोगे आपके टेक्स्ट बुक का, तो भी वो सही ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है। इसी वे में अगर आप देखोगे तो सेम सिमिलर काइंड ऑफ फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स वाला और एट्थ वाला, ये सारे सेम है। और जो हमारा सेवंथ प्रॉब्लम है वो हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम के जैसा सेम है। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए। बट अगर आप कहीं पे भी स्टक होते हैं, आपको कुछ अगर पूछना हो फिर से, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो थैंक यू। सो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 23 स्टैंडर्ड 7 का समाप्त होता है। थैंक यू।